स्वागत है आपका और एक बार से। पिछले लेक्चर में हमने प्रोसेस स्टेट के बारे में डिस्कशन किया था और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता क्या है। तो प्रोसेस के बारे में तो डेफिनेशन पता है, कोई भी प्रोग्राम अगर से एग्जीक्यूशन में होता है तो उसे हम प्रोसेस कहते हैं। कंट्रोल यानी कि नियंत्रण, ब्लॉक यानी कि स्पेस, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक प्रोसेस को एक स्पेस प्रदान करता है जिसे हम ब्लॉक बोलते हैं। उस ब्लॉक में प्रोसेस को नियंत्रित किया जाता है, उसे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में दिया गया है, ईच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम बाय प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक विच इज ऑल्सो कॉल्ड टास्क कंट्रोल ब्लॉक। यानी कि हर एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पीसीबी नाम का यानी कि टास्क कंट्रोल ब्लॉक बोल के एक स्पेस दिया जाता है जहाँ पे हमारा प्रोसेस स्टोर होता है, जिसे पीसीबी बोलते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारे प्रोसेस को नियंत्रित करता है। तो मीनिंग तो साफ तौर पर यही बनता है, ठीक है। ब्लॉक यानी कि जगह, जिस जगह पर नियंत्रित कर सके प्रोसेस को, उस जगह को हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोलते हैं, पीसीबी बोलते हैं। जो डायग्राम आपको यहाँ पे राइट साइड में दिखाई पड़ रहा है उसे हम पीसीबी बोलते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोलते हैं। अब इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में देखेंगे तो सबसे पहले आएगा प्रोसेस आईडी यानी कि पीआईडी बोल के। पिछले वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं, जहाँ पे हमने प्रोसेस आईडी के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है, थ्रेड के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। पीआईडी हो, टीआईडी हो, सिस्टम के बारे में जानकारी, जैसे कि आप टास्क मैनेजर का डिटेल्स भी देख सकते हैं, कितने प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, फोरग्राउंड प्रोसेस कितने हैं, बैकग्राउंड प्रोसेस कितने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर लेक्चर में इसके बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। तो हर एक प्रोसेस के लिए एक प्रोसेस आईडी होता है, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, जिसे प्रोसेस आईडी हम बोलते हैं। साथ ही साथ प्रोसेस स्टेट होता है, जैसे पिछले क्लास में ही हमने डिस्कस किया, पिछले लेक्चर में प्रोसेस स्टेट के बारे में, ठीक है। प्रोसेस नंबर होता है, प्रोसेस काउंटर होता है, रजिस्टर्स होते हैं, मेमोरी लिमिट होता है, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो प्रोसेस स्टेट होता है, प्रोग्राम काउंटर्स होते हैं, सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन बोल के ये सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस स्टेट यानी कि जैसे पिछले ही लेक्चर में हमने देखा कि कोई भी प्रोसेस होता है तो उसका करंट स्टेटस फाइंड आउट करने के लिए हम प्रोसेस स्टेट को देखते हैं। प्रोसेस स्टेट देखेंगे तो उसके करंट स्टेटस के बारे में पता चलता है कि कौन सा एक्टिविटी को वो परफॉर्म कर रहा है, क्या वो नया है, रेडी है, रनिंग है, वेटेड है या हॉल्टेड है, ठीक है, इसके बारे में पता चलता है। प्रोग्राम काउंटर यानी कि ये इंडिकेट करता है कि आपका जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है वो इंस्ट्रक्शन किस एड्रेस पर है। द काउंटर इंडिकेट्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर दिस प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस का अगला जो इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस क्या है, ये प्रोग्राम काउंटर बताता है। तभी जाके प्रोसेस क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। यानी कि उसको एड्रेस पता नहीं है तो कैसे एग्जीक्यूट करेगा। मान लीजिए कि आपको एक घर से दूसरे घर जाना है, मतलब आप एक फ्रेंड के घर को विजिट कर रहे हो, विजिट करने के बाद आपको अगले पड़ाव पर अगले फ्रेंड के घर जाना है, तो उसका आपको एड्रेस पता होना चाहिए। तो आप एड्रेस पता है तो नेक्स्ट फ्रेंड के घर जा सकते हो। तो दूसरे के बाद तीसरे के घर जाना है तो उसका एड्रेस पता होना चाहिए। तो वो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, आपको बताता है, एड्रेस बताता है कि आपके प्रोसेस का अगला इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे है बोल के, ठीक है। सीपीयू रजिस्टर्स वैरी इन नंबर टाइप डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यानी कि सीपीयू रजिस्टर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का कंप्यूटर है, ठीक है, और
उसके अनुसार नंबर ऑफ रजिस्टर्स वैरी करेंगे। दे इंक्लूड अकुमुलेटर, इंडेक्स रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, जनरल पर्पस रजिस्टर प्लस एनी कंडीशन कोड इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर करना है वो सीपीयू रजिस्टर्स में हम स्टोर करेंगे जी। और ये सीपीयू रजिस्टर्स में अकुमुलेटर हो सकता है, इंडेक्स रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, जनरल पर्पस रजिस्टर और कंडीशन कोड इंफॉर्मेशन जैसे कई सारे, ये सारी चीज़ें इस एक सीपीयू रजिस्टर्स में होती हैं जहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्शंस या कोड स्टोर होते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन यानी कि हम जब पांचवा चैप्टर शुरू करेंगे तो वो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के ऊपर है, वहाँ पे हमें सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी FCFS हो, राउंड रॉबिन हो, शॉर्टेस्ट जॉब हो, प्रायोरिटी क्यू हो, मल्टी लेवल फीडबैक एल्गोरिथम हो, तो ऐसे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स आएंगे। तो अभी के लिए मैं इतना बता सकता हूँ आपको कि सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब है, जैसे पिछले लेक्चर में हमने प्रोसेस स्टेट में देखा कि कोई भी प्रोसेस अगर से उसके इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करना है तो वो रेडी स्टेट में रहेगा प्रोसेस, और जैसे ही वो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में आएगा उस प्रोसेस के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो सीपीयू शेड्यूलर या जो सीपीयू शेड्यूलर जो होता है वो उस प्रोसेस को सेलेक्ट करता है रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में लाने के लिए। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम या उसकी जानकारी ये बताता है कि प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, पॉइंटर टू शेड्यूलिंग द क्यूज, एनी अदर शेड्यूलिंग पैरामीटर्स। इसका मतलब ये होता है कि प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, यानी कि वो प्रोसेस क्या कितना महत्व रखता है, क्या उसको पहले एग्जीक्यूट करना चाहिए या जो करेंटली एग्जीक्यूशन प्रोसेस है उसका काम कंप्लीट होने के बाद करना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस प्रायोरिटी बताता है। पॉइंटर टू शेड्यूलिंग क्यूज यानी कि अगला जो प्रोसेस इंतज़ार कर रहा है रेडी क्यू में, उसके लिए पॉइंटर रख के हमें क्यू में से सिलेक्शन करके लाना होता है प्रोसेस को। ठीक है, सीपीयू में, और दूसरे कोई पैरामीटर्स है तो वो सारे पैरामीटर्स सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसके बारे में सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन या सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में हम 5वें चैप्टर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही समझ लीजिए। जो प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस को किस प्रोसेस को चूज़ करना है, किसको बाद में से चूज़ करना है, या किसको करेंटली एग्जीक्यूट होने वाले प्रोसेस को रुका के एग्जीक्यूशन कराना है, ये सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन में ये जानकारी हमें मिलती है। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशंस में this information may include such items, the value of the base or limit register and the page table, जैसे कि लिमिट रजिस्टर, बेस रजिस्टर बोल के आएंगे, द वैल्यू ऑफ द बेस एंड लिमिट रजिस्टर एंड द पेज टेबल, द सेगमेंट टेबल डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी सिस्टम यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो जानकारी चाहिए, जैसे किसी भी आइटम के वैल्यूज़ को स्टोर करना है तो बेस और लिमिट रजिस्टर्स जानना है, यानी कि मेमोरी का साइज़ कितना है। अगर से मान लीजिए किसी प्रोसेस का साइज़ मेमोरी से बड़ा है या जो स्लॉट मेमोरी का है उससे बड़ा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग स्लॉट में स्टोर करना पड़ेगा। तो वहाँ पे पेज टेबल का इस्तेमाल भी होगा। जब मेमोरी मैनेजमेंट चैप्टर हम पढ़ेंगे 8वें 9वें चैप्टर में, तब इसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। पेज टेबल और सेगमेंट टेबल्स वहाँ पे आएंगे। सो डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी सिस्टम, यानी कि मेमोरी के साइज़ के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बोल के आता है, सेगमेंट टेबल आता है, पेज टेबल आता है, तो वहाँ पे हम इसके बारे में इन डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए समझिए कि मेमोरी मैनेजमेंट यानी कि मुझे मेमोरी को मैनेज करना है और उसकी जानकारी रखना है, यानी कि कौन सा प्रोसेसर आया, कितना मेमोरी लिया, कहाँ से किस प्रोसेसर का मेमोरी एड्रेस है, इसके बारे में जानकारी प्रदान करना
और उसके बारे में जानकारी स्टोर करना इस मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का काम होता है। अगला है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बोल के, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ सीपीयू। देखिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यानी जनरल तौर पर मान लीजिए कि कोई बिजनेस है आपका, तो बिजनेस में भी आप अकाउंट मेंटेन करते हैं, जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट आया, कौन सा गया, कितने प्रोडक्ट आए, कितने गए, कितने पैसे आपने उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए दिया और बेचने के बाद कितना पैसा आया और मुनाफा कितना आपने हासिल किया। तो ये सारी जानकारी आप क्या करते हैं, अकाउंट के ज़रिए मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये जानकारी को प्राप्त करने के लिए, जैसे कि हम कंप्यूटर में क्या प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ सीपीयू, अमाउंट ऑफ सीपीयू मतलब कौन सा प्रोसेस सीपीयू का कितना समय लिया, रियल टाइम यूज्ड, टाइम लिमिट्स, अकाउंट नंबर यानी कि प्रोसेस का आईडी, थ्रेड आईडी या जॉब या प्रोसेस का नंबर, इस प्रकार की सारी जानकारी, कितना मेमोरी का साइज़ लिया, कितना समय लिया उसने एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, प्रोसेस का आईडी क्या था। तो ऐसे सारे डिटेल्स। सो पहले चैप्टर में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे इन डिटेल इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने स्नैपेट भी बताया है, यानी स्क्रीनशॉट लेके टास्क मैनेजर का वहाँ पे प्रोसेस के बारे में भी बताया है। और इस चैप्टर के शुरुआत में भी मैंने इसके बारे में बताया है आपको, प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस और थ्रेड के बारे में टास्क मैनेजर का स्नैपशॉट लेके उसमें भी जानकारी बताया है। आप डिटेल टैब में चले जाएंगे टास्क मैनेजर के, तो वहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, जैसे सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना हुआ, मेमोरी यूटिलाइजेशन कितना हुआ, अगर से कोई प्रोसेस नेटवर्क का इस्तेमाल करता है तो वो बैंडविड्थ कितना था, अपलोडिंग का, डाउनलोडिंग का, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में मिल जाएगा। अगला है आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन। आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए हम लोग लिस्ट ऑफ आईओ डिवाइसेस जो होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वो कितने प्रोसेस को एलोकेट हुए हैं, कौन सा फाइल ओपन था, किस फाइल का एक्सेस किया गया, किस फाइल के अंदर लिखा गया, रीडिंग हुआ या राइटिंग हुआ, एंड सो ऑन। ऐसे सारी जानकारी क्या है, हम आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन में रखते हैं। यानी आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन ये सारी जानकारी रखता है कि कौन सा प्रोसेस कितना आईओ डिवाइसेस का इस्तेमाल किया, किन फाइल्स का इस्तेमाल किया, और वो फाइल के अंदर कितना रीडिंग राइटिंग हुआ, एक्सेसिंग कितना हुआ, ये सारी जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो इतने सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, यानी पीसीबी में ये सारे जो पीसीबी ब्लॉक में प्रोसेस आईडी हो, प्रोसेस स्टेट हो, काउंटर हो, सीपीयू रजिस्टर हो, आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन, सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी एक प्रोसेस की जानकारी को पीसीबी में स्टोर करने के लिए ये सारे कंपोनेंट चाहिए होते हैं। इन सारे कंपोनेंट्स के ज़रिए एक प्रोसेस की जानकारी हम स्टोर करते हैं पीसीबी में। मान लीजिए कि मेरे पास 3 प्रोसेस है, P1, P2, P3 नाम के। तो P1 के लिए PCB1 आएगा, P2 के लिए PCB2 आएगा, P3 के लिए PCB3 आएगा। यानी कि हर एक के लिए एक एक PCB बनेगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक के लिए एक PCB रेडी करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस एक लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इस्तेमाल होता है, ठीक है। हर एक प्रोसेस को हम जब मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं, या बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब हर प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है तो वो रिप्रेजेंटेशन पीसीबी के ज़रिए करता है, जिसे हम टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी जानकारी पीसीबी के बारे में। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो अगले लेक्चर में प्रोसेस शेड्यूलर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।